हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? इसका राइट आंसर है डी, औरंग राष्ट्रीय उद्यान नया नाम रखा गया है। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं के लिए साथ योजना किसने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ए, जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए साथ योजना की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस स्कीम का शुभारंभ किया है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल के तहत स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमियों को उनके व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ाने के लिए यह गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाएं घरेलू उत्पादन में अपना योगदान देगी। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ए, सवर्णा राय के द्वारा जीता गया है। साहित्य कला लेखक सवर्णा राय को प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो इस अवार्ड को यानी टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड युवा उद्यमियों, नेताओं और इन्वेस्टर्स को पहचानने, प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है सी, अवनी लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अवनी लेखरा ने वुमेन्स 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक को जीता है और वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 क्लास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। पैरा शूटर अवनी लेखरा 2 पैरा ओलंपिक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है और ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर है ए, भारत देश के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। PDH चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के हिस्से के तौर पर भारत 3 सितंबर 2021 को कार्यक्रम की मेजबानी की है। यह शिखर सम्मेलन भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के कार्यक्रम के लिए माहौल तैयार करेगा। इस सम्मेलन को PM नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। इस समिट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी मुख्य प्रवक्ता होंगे। शिखर सम्मेलन में भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोलंक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलंक अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। यह आदिवासियों का मुख्य त्यौहार है और 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से कृषि आधारित त्यौहार है और यह लोगों की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। बीजों की बुआई से लेकर एक समृद्ध फसल की कटाई करने के लिए सोलंक मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है एफ, उपयुक्त सभी। डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, स्टीव मुंशी, रॉबर्टो बैलोन और वाच डॉक को भी यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या होते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया की व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा
फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनोवेशन मिशन पंजाब को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है सी, अमरिंदर सिंह के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 1 सितंबर 2021 को इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की। यह मिशन पंजाब की विकास क्षमता को बढ़ावा देगा और रोजगार पैदा करने और निवेश आमंत्रित करने के माध्यम से एक संपन्न अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा। बात किया गया है पंजाब की, तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ए, एलेजाद्रो प्रीतो के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है। मैक्सिकन के फोटोग्राफर एलेजाद्रो प्रीतो ने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता है। इस छवि को अवरुद्ध शीर्षक दिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है डी, गोवा पहला राज्य बन गया है। गोवा सरकार ने राज्य की जनता को मुफ्त पानी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि गोवा देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को पानी मुफ्त मिलेगा। सरकार ने 1 सितंबर से पानी के बिल कम करने का निर्णय लिया है, जिससे 60% घरों को जीरो बिल मिलेगा। इसके साथ ही गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें बात किया गया है गोवा की, तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 ईस्वी को हुई थी। गोवा की राजधानी है पणजी। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा ही है और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। साल 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देना है और विश्व स्तर पर नारियल की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 18,600 फुट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, लेह लद्दाख में उद्घाटन किया गया है। लेह को पैंगोंग झील से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन लद्दाख के सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने किया है। 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दरे से गुजरने वाला मार्ग दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य मार्ग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। उड़ीसा में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बसंत कुमार मिश्रा AANS सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं, जो उन्हें फ्लोरिडा और ऑरलैंडो में आयोजित AANS वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 के दौरान एक आभासी समारोह में प्रदान किया गया था। वह कंप्यूटर गाइडेड न्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है डी, गांधीनगर में शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत लगभग 7,000 गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से लड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के जन्म तक हर माह 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीकी मुल्क के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है बी,
31 अगस्त को अफ्रीकी मुल्क के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाई गई है। अफ्रीकी मुल्क के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 31 अगस्त 2021 को मनाया गया और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के साधारण योगदान को बढ़ावा देना और अफ्रीकी मुल्क के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक टू रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है सी, तमन्ना भाटिया के द्वारा बैक टू रूट्स नामक पुस्तक को लिखी गई है। तमन्ना भाटिया भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है बी, अनुराग ठाकुर के द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण सह फिटनेस मार्गदर्शन करने वाले फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है। फिट इंडिया मुहिम के 2 साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पोषण माह किस महीने में मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, सितंबर महीने में पोषण माह को मनाया जाएगा। केंद्रीय महिला और विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में पोषण माह साप्ताहिक विषय के आधार पर मनाया जाएगा। पोषण अभियान देश के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है और यह अभियान कुपोषण की समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया, वह कौन थे? राइट आंसर है ए, ये एक लेखक थे। प्रख्यात बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया है और यह मधुकरी, कोलेर कच्छे और सोबिनाय निवेदन जैसी कई उल्लेखनीय रचनाओं के लेखक थे और इन्हें 1976 में आनंद पुरस्कार, शिरोमन पुरस्कार और शरद पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है सी, मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता गया है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स एक प्रकार का फार्मूला 1 कार रेस होती है। मैक्स वर्स्टापेन रेड बुलर के रेसर हैं और रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? इसका राइट आंसर है बी, गोरखपुर में खोला जाएगा। गोरखपुर के भटहट ब्लॉक के पीपरी एवं तरकुलही में 52 एकड़ भूमि पर राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला जाएगा और इस आयुष विश्वविद्यालय के जरिए प्राचीन एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास और अधिक संभव होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश के प्रथम आयुष विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है सी, भाविना पटेल दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है। और 1 नंबर पर कौन थी? तो दीपा मलिक जो है वह 1 नंबर पर थी। टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी भाविना पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में महिला एकल मुकाबले में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का यह पहला पदक भाविना पटेल ने ही जीता है। दीपा मलिक के बाद पटेल पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला है। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है सी, पी इनियान के द्वारा जीता गया है। तमिलनाडु के पी इनियान ने नोइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट्स का खिताब जीता है। विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फीडे के द्वारा रेगुलेट की जाती है और फीडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज महासंघ। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी को हुई थी। इसकी मुख्यालय है लुसान है जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ए, 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस को मनाया गया है। देश भर में हर साल 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता
और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्योग दिवस मौजूदा छोटे, माध्यम और बड़े पैमानों के उद्यमों को संतुलित विकास प्रदान करने और राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का एक माध्यम है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, हरिगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर अब हरिगढ़ कर दिया गया है। ताला नगरी के नाम से मशहूर अलीगढ़ अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। जिला पंचायत बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला समानता दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ए, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस 2021 को मनाया गया है। महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे प्रति वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना, उन्हें बढ़ावा देना, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार, भेदभाव, दुष्कर्म, बलात्कार जैसे कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर है सी, पाकिस्तान के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। 140 किलोमीटर तक मार करने वाले इस रॉकेट सिस्टम को पाकिस्तान ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। 2021 में इस सिस्टम का यह दूसरा परीक्षण है। बात किया गया है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? इसका राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया गया है। मिशन वात्सल्य विधवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाली विधवा महिलाओं के लिए तैयार किया गया है और गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आती इस मिशन के तहत इन विधवाओं को एक जगह पर 18 लाभ योजनाएं सेवाएं प्रदान की जाएगी। बात किया गया है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई किस देश में खोला गया है? इसका राइट आंसर है से, संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई को संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। यह ऑब्जर्वेशन व्हील आकाश में भोजन और कारपोरेट और इवेंट के लिए अन्य विशेष उत्सव पैकेज पेश करेगा। यह लगभग 38 मिनट के एक रोटेशन और लगभग 76 मिनट के 2 रोटेशन जैसे अनुभव प्रदान करेगा। बात किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, तो इसको शॉर्ट में UAE कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। और UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है अबू धाबी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस को मनाया जाता है। कुत्ते को गोद लेने और कुत्तों के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत अमेरिका में 2004 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुलजम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है डी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में अधिक से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिनों के अभियान सुलजम की शुरुआत की है। गांवों में या गांवों के बाहरी इलाकों में अपशिष्ट जल का निपटान और जलाशयों का बंद होना प्रमुख समस्याओं में से एक है। सुलजम अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा, जो बदले में जल निकायों को पुनः जीवित करने में मदद करेगा। हमारे देश के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर है डी, 111वीं जयंती को मनाई गई है।
मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुई थी और मदर टेरेसा की मानवता की सहायता हेतु 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, जापान में इसका आयोजन किया गया है। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ है और 2020 पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं और 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुभंकर सोमाइटी हैं। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में रोम, इटली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोबिंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पहला चलता फिरता सिनेमा घर मिला है। एक निजी कंपनी ने यह सिनेमा घर लगाया है। यह दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर है, जो कि 11,562 फुट की ऊंचाई पर है। भारत के पहले हिस्से में वैश्विक स्तर का सिनेमा देखने का अनुभव लोगों तक पहुंचाने की कोशिश के तौर पर कंपनी ने लेह में चलता फिरता सिनेमा घर लगाया है। पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स कंपनी ने चलता फिरता सिनेमा घर को बनाया है और इसके सीईओ सुशील चौधरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेफ सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, कोपेनहेगन सेफ सिटीज इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वार्षिक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। कोपेनहेगन ने 100 में से 82.4 अंक हासिल किया, जो शहरी सुरक्षा के स्तर को मापता है। यांगून 39.5 के स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में सूचकांक में सबसे नीचे हैं। टॉप 3 में बात करें तो 1 नंबर पर कोपेनहेगन है, 2 नंबर पर टोरंटो है और 3 नंबर पर है सिंगापुर। और भारत में इस इंडेक्स में नई दिल्ली 56.1 स्कोर के साथ 48वें स्थान पर, जबकि मुंबई 54.4 स्कोर के साथ 50वें स्थान पर रहा है। यह चौथा संस्करण जारी किया गया है। इसको जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, द कपिल शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है डी, अजिताभा बोस के द्वारा द कपिल शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक को लॉन्च की गई है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।